बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मोहम्मद अदनान सलीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा एक्सरसाइज जो होगी हमारे पास 1.3 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होंगे जो डेली लाइफ में हमारे पास यूज होती होंगी स्टेटमेंट्स। उसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। वो कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं 1 2 3 4। ये हमारे पास 1 2 3 4 है। इसी तरह हमारे पास काउंटिंग सो ऑन जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 1 + 1, इसको लिख सकते हैं हम 1 + 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3। ये एज इट इज हमारे पास ये सो ऑन चलता जाएगा। अब इसमें हमारे पास जो एक चीज है वो सेम आ रही है। वो कौन सी आ रही है? यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इसी तरह हर एक स्टेप पे हमारे पास 1 आएगा। तो हम लेट करते हैं जो हमारे पास a = है, इसको हम 1 कह लेते हैं। हम इसको अपने पास से सपोज करते हैं तो ये आ जाएगा a = 1। अगली वैल्यू क्या आएगी? a + 1। फिर अगली वैल्यू क्या आएगी? a 1 की जगह पर a आ जाएगा +2, 1 की जगह पर आ जाएगा a + 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो हमारे पास नंबर कुछ इस तरह से बन जाएंगे a + 1, a + 2। उसने हमें 3 नंबर्स कहा है तो हमारे पास ये टोटल 3 नंबर आ गए 1 2 और 3। उसने कहा है कि जब आपने a + 1 a + 2 को जब आपने प्लस किया है तो जो इसका आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? 42 के इक्वल आ रहा है। अब हमने वो नंबर सपोज करने हैं कि वो कौन कौन से नंबर हैं। यहाँ पर भी एक आ रहा है, ये भी एक आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3a 1 + 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3 = 42। अब ये प्लस का 3 इक्वेशन के उधर वाली साइड पे जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 - 3, तो आंसर आ जाएगा 39। यहाँ पर आ जाएगा 3a। हमने वैल्यू निकालनी है a की। 3 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। उधर जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 39 / 3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 30। हमारे पास एक नंबर आ गया 30। अब हमारे पास उसने कहा कंसेक्यूटिव नंबर है। दूसरा नंबर होगा a + 1, तो ये किसके इक्वल आएगा? a की वैल्यू आ गया 13 + 1, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 14। अब तीसरा नंबर हमारे पास कैसे आएगा? a + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 + 2, तो = कितना आ जाएगा? 50। अब हमारे पास 3 रिक्वायर्ड कौन कौन से नंबर हैं? 13 14 और 15, 13 14 और 15। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका एरिया आपके पास गिवन है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि उसका एक जो एंगल होता है वो हमेशा 90 का होता है, और सम ऑफ द ट्रायंगल्स, जो तीन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है इन विच द लेंथ, आप इसको बेस भी हाइट भी कह सकते हो, लेंथ भी कह सकते हो। उसने उसकी वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 3² + 5²। आगे वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया की वैल्यू भी उसने हमें गिवन दी हुई है। एरिया की वैल्यू दी हुई है 1 + 15 का स्क्वायर रूट = 1/2। बेस की वैल्यू हमें गिवन है 3² + 5²। हमने अगली हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1 + 15 स्क्वायर रूट। ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके किस चीज का हो जाएगा? डिवाइड का, क्योंकि हमने वैल्यू किस चीज की निकालनी है? हमने हाइट निकालना है। अब वही बात हमारे पास रैशनलाइज का, मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया था। डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है तो आपने क्या करना है? जो नीचे वाला साइन आ रहा है इसके ही अपोजिट मल्टीप्लाई भी कर देना है और आपने डिवाइड भी कर देना है, सिर्फ साइन चेंज करके। = हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइट।
अब इसका मेथड वही था, 2 इंटू पहला नंबर लिखो, आगे पूरी की पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई के लिए -5 का स्क्वायर रूट, फिर अगला नंबर लिखो +15 का स्क्वायर रूट, आगे पूरी की पूरी ब्रैकेट डिवाइड, वही फार्मूला आ जाएगा, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, हमारे पास जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करना है हाइट। अब नेक्स्ट है, ये 2 एज इट इज बाहर रहने दो, इससे कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखो, ये गधा है, ये भी गधा है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5 3 15, ये इसको ऐसे लिख लो 5 × 3 ऊपर स्क्वायर रूट और साथ में ये 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 15 को लिख सकते हैं हम 5 × 3 माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड 3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये 3 5 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास हाइट के। अब अगली बात, टू ब्रैकेट में 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट प्लस ये दोनों स्क्वायर रूट से स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर साथ में आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट एज इट इज। इसी तरह ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा एज इट इज डिवाइड 5 में से 3 आंसर आएगा तो आ जाएगा -2, ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, नीचे आपके पास बच जाएगा -1, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट प्लस इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कटेगा तो ये बच जाएगा -5 × 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -1 इक्वल किसके आ रहा है हमारे पास हाइट के। ये 3 स्क्वायर रूट और ये 3 स्क्वायर रूट गधा और घोड़ा सेम करने हैं। अब आपने ये 3 स्क्वायर रूट है, ये भी 3 स्क्वायर रूट है, ये दोनों गधे हैं, तो ये 5 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर बच जाएगा 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन किस चीज का साइन आएगा ग्रेटर का साइन, तो वो आएगा माइनस का। अब यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करो तो ये आपके पास बच जाएगा 2 × 5 स्क्वायर रूट डिवाइड में किसके इक्वल आ जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हाइट। अब हमने माइनस से साइन चेंज कर देने, तो ये माइनस का किस चीज में जो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये 4 × 3 स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 × 5 स्क्वायर रूट इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास हाइट। हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी, उसने कहा था कि हमारे पास a और b की कुछ इस तरह से फॉर्म में लिखना है। अब 3 स्क्वायर रूट के साथ वो कह रहा है कि a की वैल्यू है तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ किस चीज की वैल्यू आ रही है b की, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर लास्ट पर से टैली कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास कह रहा है, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की, रेक्टेंगल हैज अ साइड ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ भी हमें गिवन है और उसकी विड्थ भी हमें गिवन है। तो मैंने आपको फार्मूला बता रहा था कि एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 × 18 स्क्वायर रूट 5। इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर। इसकी वजह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4। क्यों किया है, ये स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्वेश्चन आपके पास आसान तरीन शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 18 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप 2 × लिखेंगे, 5 - 2 × 2 स्क्वायर रूट प्लस 18 का स्क्वायर रूट, आगे सारी की वैल्यू एज इट इज। 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4। ये गधा है, ये भी गधा है, तो 2 × 2 = 4, लेकिन ये घोड़ा है तो ये घोड़ा है एज इट इज। ये गधा है, ये घोड़ा है, तो ये गधा और ये घोड़ा एज इट इज। ये भी गधा है और ये भी गधा है, तो ये आ जाएगा बाहर घोड़ा एज इट इज। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 2 = 36। अब नेक्स्ट लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 10 - 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2 और यहाँ पर 36 कितने का स्क्वायर रूट होता है 6 का। यहाँ पे आ जाएगा 10 -
4 इंटू 2 स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और स्क्वायर रूट अंदर एज इट इज आ जाएगा 6 2 12। यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 3 15 इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 12। ये भी गधा है, ये भी गधा है, 10 और 12 तो आंसर बच जाएगा -2। ये भी गधा है, ये घोड़ा है, ये घोड़ा है और ये गधा है और ये गधा है, तो दोनों सेम है। 15 में से 4 गया तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 11 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर जो बच्चों ने गलती करनी है, साइन आप लोगों ने माइनस का लगा देना, प्लस माइनस माइनस। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था सेम साइन या डिफरेंट साइन, अगर तो ये होंगे सेम साइन तो प्लस कर दो, जो साइन आ रहा है वो यूज कर दो। अब ये आ रहे हैं डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन में करना आपने माइनस, तो ग्रेटर का साइन लगाना, तो ग्रेटर के साथ आ रहा है प्लस का साइन, तो आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द सम ऑफ द टू इंटीजर्स नंबर्स हुज सम इज, एक को आप x कह लो, दूसरे को आप y कह लो, तो वो कह रहा है कि जब आपके पास दो नंबर हैं उनको आपने प्लस किया तो आंसर आया 68। दोबारा अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जब इन दोनों को डिफरेंस किया है, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, डिफरेंस को हम बोलते हैं माइनस, इसको अंडरलाइन करके लिख लें, एंड डिफरेंस इज, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, जब आपने इसको माइनस किया तो आंसर आया, उसने कहा कि 22। अब आपने वो नंबर ढूंढने हैं कि वो कौन कौन से हैं। इसका सिंपल, ये एक प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएं। 1 + 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 और 6 10, 8 और 2 10, 1 कैरी 6 और 2 8 + 1 9। तो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। अब आपने वैल्यू निकालनी है y की। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। हमारे पास है x + y = 68। अब x की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, 45 + 5 = 68। हमने वैल्यू निकालनी है y की, ये प्लस का 45 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस का 45, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 5 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो आंसर आ जाएगा 2। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 45 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23। इसके साथ ही आज का जो आपका लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।